प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय एसएससी ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना है। एसएससी ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अकॉर्डिंग जीडी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में जैसे एसएसबी होता है, एसएसएफ होता है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ वगैरह, ये कई सारे दल हैं जो सीएपीएफ के अंतर्गत आते हैं। उनमें कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी का ये नोटिफिकेशन है। इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो पहले से बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो उसे वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में पूरी मदद मिलेगी। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 27 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 के बीच में आपसे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और 1 दिसंबर 2022 को आप, ये लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की, और जो शेड्यूल्ड इसका एग्ज़ाम है वो जनवरी 2023 में ये प्रस्तावित है। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। ये पोस्ट वैकेंसीज जो आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज बीएसएफ में हैं जो 10,497 वैकेंसीज है। उसके बाद सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में भी 8,911, और उसके बाद ये अलग अलग दलों में असम राइफल्स है, एसएसएफ है, एनसीबी यानी कि ये एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नई वैकेंसीज़ हैं। इसमें भी 164 वैकेंसी हैं। इस तरीके से आप देखते हैं तो जो ग्रांड टोटल है वो 24,369 वैकेंसीज़ यहाँ निकाली गई हैं, जो एक अच्छी खासी संख्या है। ऐसे स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी इसी लाइन की तैयारी कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा मौका है। देखिएगा उसमें एज लिमिट क्या है, 18 से 23 साल होती है। आप सभी लोग जानते हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन और जो दूसरे रिजर्वेशन है वो भी दिए जाते हैं, जिसमें 8-10 साल तक का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। एग्ज़ामिनेशन क्या होता है आप जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अच्छा इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी ओनली 10th क्लास पास होती है, यानी कि अगर आपने सिर्फ 10वीं कक्षा पास की है तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा मौका है जब आप इस नौकरी को आसानी से पा सकते हैं। उसमें एनसीसी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए इसमें ऑलरेडी कुछ रिलैक्सेशन दिया रहता है, जैसा 5% सी सर्टिफिकेट के लिए, 3% बी सर्टिफिकेट के लिए, और ए सर्टिफिकेट के लिए भी 2% का इसमें रिलैक्सेशन होता है। यानी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें भी इतने % का उनको एडिशनल मिल जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये है, और जो SC, ST और ESM जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए ये 100 रुपये भी नहीं है, और वीमेन कैंडिडेट्स यानी कि जो लड़कियां हैं उनके लिए ये फ़ीस नहीं है। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, चूँकि देखिएगा ऑनलाइन सेंटर है तो इसलिए आसानी से ये सेंटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन 100-200 किलोमीटर के दायरे में आपको ये सेंटर आसानी से मिल जाते हैं। आप जहाँ से भी हैं वो ये सेंटर आप स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं। ये जो दिया हुआ है, आप जहाँ से भी हैं तो उसका ये आपका हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी कोई आसानी से आपको मिल जाएगा। अच्छा, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है। जो CBE होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ामिनेशन होगा, उसमें आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, और GK और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसमें सबसे जो बड़ी मेन बात है, जैसा ये आप देख रहे हैं कि टोटल 80 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस तरीके से 8 दूनी 16 यानी 160 नंबर के ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, 0.5 मार्क्स यानी कि वही 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। अगर ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे इसका सिलेबस भी यहाँ दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का अलग, और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का अलग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश का ये अलग दिया हुआ है। अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होता है, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आगे दी जाएगी।
उसके बाद अगर आप ये भी क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में आपका मेडिकल होता है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में फाइनल मेरिट आपकी लग जाती है। अगर हम पीईटी की बात करते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में या 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में और 800 मीटर 4 मिनट में ये आपको दौड़ पार करनी होती है। अगर पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी जिसमें हाइट, चेस्ट एंड वेट आपका मेज़र किया जाता है, तो वो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं, अलग अलग एरियाज़ के लिए थोड़ा रिजर्वेशन उसमें छूट दी जाती है। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, वही दूसरे एरियाज़ के लिए थोड़ी सी उसमें भी छूट दी जाती है। वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। अगर ये भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद में आपकी मेरिट बन जाती है। अच्छा, जो एक्चुअली ये जो टेस्ट है, जनरल ड्यूटी जितनी भी होती हैं, उनमें आपका एक्चुअल में जो बात है वो फिज़िकल आपका मेन होता है। तो फिज़िकल आपका अगर अच्छा है तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराया जाता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है। आप ये समझिएगा कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसमें आपको 30% क्वालिफाई करना होता है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए ओनली 20% ही आपको ये कट ऑफ जाता है। यानी कि बहुत कम, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे और आपके फिज़िकल ठीक ठाक है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसमें मेन आपको अपने फिज़िकल पे ध्यान देना होता है, यानी कि आपकी हाइट, चेस्ट और जो भी फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो आपको क्वालिफाई करना होता है, ज़रूरी है। तो उसके अलावा जो एनसीसी सर्टिफिकेट है, इसमें भी अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो इसमें भी आपको वही 5, 3 और 2% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। इस तरीके से ये जो पोस्ट आई हुई है ये आपके लिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी के लिए ये बहुत अच्छी पोस्ट है। आपके लिए बहुत अच्छा ये एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप किसी भी आर्म पुलिस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, आर्मी में या पैरामिलिट्री में जाने का आपका सपना है, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। आप इसे अप्लाई कीजिए और इसके लिए मेहनत कीजिए, और इसकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो इसे नीडी स्टूडेंट तक पहुँचाइए, और इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।